ओके, वेलकम बैक फ्रेंड्स। एनिमल किंगडम हमारा शुरू है, जैसा कि आप जानते हैं। एनिमल किंगडम का आज लेक्चर नंबर 10 हम शुरू करने जा रहे हैं। दैट इज़ द नेक्स्ट फाइलम। फाइलम का नाम है एस्कीहेलमिन्थीज। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, जो हमारा लेक्चर था दैट वाज द प्लेटीहेलमिन्थीज, दैट इज़ द फ्लैट वर्मस जिसको हम बोलते हैं। इसी तरह वर्मस का एक और क्लास है, इनका नाम है एस्कीहेलमिन्थीज। ठीक है, एस्कीहेलमिन्थीज आर आल्सो कॉल्ड एज द नीमेंथीहेलमिन्थीज। इनको हम एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज द नीमेंथीहेलमिन्थीज बोलो, या इन्हीं को हम बोलते हैं राउंड वर्मस। दे आर आल्सो नोन एज राउंड वर्मस। और कुछ लोग इनको बोलते हैं निमेटोड्स। क्या बोलते हैं? निमेटोड्स। एक्चुअली निमेटोड फाइलम नहीं है, निमेटोड इज ए क्लास इनसाइड द नीमेंथीहेलमिन्थीज। ठीक है, कुछ लोग इनको निमेटोड्स बोलते हैं, निमेटोड्स, but nematode is a group inside it, group inside it, या आप बोल सकते हो क्लास नेमेटोड्स, इसको बोलते हैं क्लास नेमेटोडा। ठीक है, तो चलो ये हम देखेंगे आज। सबसे पहले इनको हम क्यों बोलते हैं राउंड वर्मस, और इनको हम क्यों बोलते हैं एस्कीहेलमिन्थीज यानी कि नीमेंथीहेलमिन्थीज? बिकॉज जो इनकी बॉडी है दैट इज़ राउंडेड शेप्ड। कल हमने देखा था प्लेटीहेलमिन्थीज में। प्लेटीहेलमिन्थीज में जो बॉडी थी वो फ्लैट थी, ऐसे डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट थी, लेकिन इनमें जो बॉडी है वो राउंडेड शेप्ड है। ऐसे अगर आपको दिखिए, ये कोई वर्म है, इनकी बॉडी जो है वो ऐसे राउंड शेप्ड होती है। समझ आ गया बेटा आपको? क्लियर? तो राउंडेड शेप्ड बॉडी, तो इसीलिए इनको हम बोलते हैं एस्कीहेलमिन्थीज। तो मैं लिखूंगा बॉडी इज राउंड शेप्ड, ठीक है, एंड सिलेंड्रिकल। बॉडी जो है एक तो वो राउंड शेप होती है, और दूसरी क्या होती है? सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, लॉन्ग बॉडी होती है। समझ आ गया आपको? तो बॉडी शेप में आप 3 कैरेक्टर्स याद रखोगे। एक तो राउंड शेप होती है बॉडी की, क्लियर, राउंड शेप होती है बॉडी की। दूसरा क्या होता है? सिलेंड्रिकल एंड लॉन्ग बॉडी होती है। समझ आ गया बेटा आपको? शाबाश। नाउ इसके बाद हम किस कैरेक्टर पे आते हैं? हैबिटेट। वेरी गुड, हैबिटेट। हैबिटेट, हैबिटेट मीन्स रहने की जगह। कहाँ पे रहते हैं ये, कहाँ पे आप इनको फाउंड कर सकते हो? ठीक है, नंबर 1 अगर हम देखेंगे, दे आर टेरेस्ट्रियल। ठीक है, दे आर टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल रहने वाले होते हैं ये। टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड पे रहने वाले होते हैं ये। ठीक है, नंबर 2 दे आर इक्वेटिक। इक्वेटिक की फॉर्म में भी आपको ये मिलेंगे, और कुछ नेमेटोड्स, कुछ राउंड वर्मस आपको मिलेंगे एज पैरासाइटिक। दे आर पैरासिटिक इन नेचर। क्लियर? शाबाश। सिंपली हम देखेंगे, जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में होते हैं दे लिव ऑन सरफेस ऑफ लैंड, लैंड के सरफेस पे ये रहते हैं। ठीक है, अगर हम एक्वेटिक की बात करेंगे तो ये वाटर के अंदर रहते हैं। मोस्टली दे लिव इन द फ्रेश वाटर। ओके, मोस्टली फ्रेश वाटर, मोस्टली फ्रेश वाटर। ओके, अगर हम बात करेंगे पैरासिटिक की, पैरासिटिक मीन्स ये ह्यूमन्स के अंदर पैरासिटिक थे। इनका जो होस्ट होता है इन ह्यूमन्स, कहाँ पे रहते हैं ह्यूमन्स के अंदर? इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन्स, इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स। याद है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सी वर्म रहती है? एस्कैरिस, जो डिजीज काज करते हैं मोस्टली एस्कैरेसिस। पढ़ेंगे आगे हेल्थ एंड डिजीज में वो। तो ये इसका हैबिटेट था। क्लियर? टेरेस्ट्रियल है, लैंड पे रहते हैं, एक्वेटिक एंड पैरासिटिक फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। ये समझा के बेटा आपको? क्लियर? शाबाश। इसके बाद हैबिटेट हो गया इनका। नाउ इसके बाद हम आएंगे इसकी सिमेट्री पे, सॉरी सिमेट्री से पहले आएंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेवल ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ग्रेड लिखो या लेवल बताओ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, ये जो फाइलम है ये थोड़ा एडवांस्ड है देन दैट ऑफ द प्लेटीहेलमिन्थीज से। प्लेटीहेलमिन्थीज में क्या देखा था हमने? कुछ प्लेटीहेलमिन्थीज में
ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और कुछ में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जो ये वाला फाइलम है, पहली बार इन्होंने ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया था। इससे पहले हमने देखा था पोरिफेरन में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी, सीलेंट्रेटा एंटिनोफोरा में क्या था, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कल जो हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, दैट इज द प्लेटिहेल्मिन्थेस, उनमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, दैट इज द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कुछ स्पीशीज थे जिसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसीलिए तुम्हारी एनसीईआरटी ने लास्ट का जो एक टेबल बताया है जनरल कैरेक्टर्स का, उसमें उसने बताया है कि जो प्लेटिहेल्मिन्थेस हैं, प्लेटिहेल्मिन्थेस में दोनों रहते हैं, ऑर्गन भी और ऑर्गन सिस्टम भी, लेकिन कुछ स्पीशीज़ में ऑर्गन सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे हम मोस्टली बात करेंगे जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल, यानी कि इसमें ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट हैं। सारे सिस्टम्स प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से ऑर्गन सिस्टम बनना शुरू हो गए थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे कि फर्स्ट फाइलम कौन है जिन्होंने पहली बार ऑर्गन सिस्टम डेवलप करना शुरू किया। तो आपका आंसर आना चाहिए एस्कीहेल्मिन्थेस। मैं लिखूँगा यहाँ पे फर्स्ट एनिमल टू डेवलप ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला एनिमल किंगडम में पहला फाइलम ये है कि जिसने पहली बार ऑर्गन सिस्टम डेवलप किया है। ठीक है, याद रखना। इसके बाद हम आते हैं सिमेट्री पे। इसके बाद हम क्या आते हैं, सिमेट्री पे। सिमेट्री क्या होगी, वही जो इससे पहले प्रीवियस वाले में थे, दैट इज द बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल। दे आर बाइलेटरल बाइलेटरल सिमेट्री पढ़ा है मैंने, बाइलेटरल सिमेट्री किसको हम बोलते हैं। ठीक है, शाबाश। इसके बाद हम आते हैं एक और कैरेक्टर पे, दैट इज द सीलूम। सीलूम क्या है, बॉडी कैविटी, दैट इज बॉडी कैविटी। अभी तक जितने भी फाइलम्स हमने पढ़े हैं प्लेटिहेल्मिन्थेस तक के, वो सभी क्या थे, एसीलोमेटिक। लेकिन ये पहला फाइलम है जिसने फालस सीलूम डेवलप किया। फालस सीलूम मीन्स जूठा सीलूम, यानी कि वो सीलूम था लेकिन सीलूम जो है बॉडी कैविटी है, लेकिन वो प्रॉपरली मेसोडर्म से ये कवर्ड नहीं है। मैं लिखूंगा यहाँ पे दे आर सीडोसीलूम। सीडोसीलूम मीन्स हो गया फाल्स, फालस सीलूम। याद है फालस सीलूम में क्या होता है, सीडोसीलूम में क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये बॉडी कैविटी है, अगर आप इसको वर्म को ऐसे कट करेंगे तो आपको जो इसके अंदर दिखेगा, फॉर एग्जांपल ये कैविटी है, पता नहीं क्या बना ये कैविटी है, दिस इज द गट, एलिमेंट्री कनाल, और एलिमेंट्री कनाल के यहाँ पे मेसोडर्मल पाउच पड़े हैं, दीज आर द मेसोडर्मल पाउचेस, ऐसे क्लियर, दीज आर द मेसोडर्मल पाउचेस। अगर ये ऐसे होता, अगर ये बॉडी कैविटी ऐसी होती, अगर ये गट है, ये गट है, इस गट के सराउंड में मेसोडर्म है ऐसे, और यहाँ पे भी ऐसे मेसोडर्म है, तब जाके ये क्या था, तब जाके ये ट्रू सीलूम था। लेकिन ये ट्रू सीलूम नहीं है, ये सीडोसीलूम है, फॉल्स सीलूम है। क्यों, क्योंकि जो मेसोडर्म है ये ऐसे प्रेजेंट नहीं है, ये ऐसे पाउच में पड़ा है इसके सराउंडिंग में, इसलिए इसको हम बोलते हैं मेसोसीडोसीलूम। ओके बेटा, क्लियर हुआ, शाबाश। तो इसके बाद हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे सीलूम हो गया। नाउ एक और कैरेक्टर हम पढ़ते हैं, दैट इज द जर्म लेयर्स। कितने जर्म लेयर्स होंगे इनके, इससे पहले हमने पढ़ा था, दैट इज द जितने भी फाइलम्स प्लेटिहेल्मिन्थेस शुरू हो जाते हैं वो सब क्या है, बाइलेटरल, सॉरी ये था बाइलेटरल सिमेट्री, सीडोसीलूम, जर्म लेयर्स। तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं, दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तीनों जर्म लेयर्स है, मेसोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है और
एक्टोडर्म भी है, ठीक है, शाबाश। ये हो गया जर्म लेयर्स। इसके बाद हम आते हैं बॉडी फॉर्म पे। बॉडी फॉर्म कैसे है, हम आते हैं बॉडी फॉर्म। देखो, जब हमने पहला फाइलम पढ़ा था दैट इज़ द पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में हमने बॉडी फॉर्म देखा था सेल एग्रीगेट, कोई एलिमेंट्री कनाल नहीं था, कोई ओपनिंग नहीं थी, सिर्फ ऑस्टिया थे, ऑस्कुलम थे। फिर हमने 2 और फाइलम्स पढ़े दैट इज़ द निडेरिया एंड टिनोफोरा, ठीक है। उनमें क्या था, सेल यानी कि ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब था। और कल जो हमने पढ़ा था दैट इज़ द एसके प्लेटिहेल्मिन्थेस। प्लेटिहेल्मिन्थेस में भी क्या था, ट्यूब विद इन ट्यूब। लेकिन याद रखना, ये पहला फाइलम है एसके हेल्मिन्थेस पूरे एनिमल किंगडम के अंदर जिन्होंने पहली बार फुल यानी कि कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल डेवलप किया है। यानी कि माउथ अलग है और एनस अलग है, यानी कि जो एलिमेंट्री कनाल है उसकी 2 ओपनिंग है, वन इज़ माउथ, सेकेंड इज़ एनस। अब ऐसे एलिमेंट्री कनाल जिसमें 2 ओपनिंग्स होती हैं उस बॉडी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब। तो बॉडी फॉर्म क्या होगा, ट्यूब विद इन ट्यूब, बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब में क्या क्या कैरेक्टर होता है, जब आपको मालूम है, 2 ओपनिंग्स। पहले कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल, फॉर एग्जाम्पल ये वर्म है, यहाँ पे माउथ होगा इसका, ओके, और यहाँ पे एनस होगा। दिस इज द माउथ एंड दिस इज द एनस। समझाया बेटा आपको, कुछ कैरेक्टर्स है इसके बॉडी प्लान के, कुछ एलिमेंट्री कनाल के। सबसे पहले बॉडी फॉर्म कौन सी है, ट्यूब विद इन ट्यूब। अगर हम एलिमेंट्री कनाल की बात करेंगे तो कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल, कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल। ये भी आपको मालूम है, कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल जब होगा तो 2 ओपनिंग्स होंगे, वन इज सेपरेट फॉर माउथ एंड सेकेंड इज एनस। 2 ओपनिंग्स, बॉडी हैज 2 openings, one is mouth, second is anus, one is mouth, second is anus। ये देखो डायग्राम में माउथ एंड एनस, तो इसके बीच में एक एलिमेंट्री कनाल रहेगा, ऐसे एक ट्यूब रहेगा, ट्यूब विद इन ट्यूब, क्लियर, शाबाश। तो इसके बाद जो ये एलिमेंट्री कनाल है ये नॉन मस्क्यूलर है, याद रखना, एलिमेंट्री कनाल इज कंप्लीट बट इज नॉन मस्क्यूलर, नॉन मस्क्यूलर, मसल्स की नहीं बनी है ये, ठीक है। कुछ सेल्स होंगे ऐसे जो ट्यूब्स वगैरह बनाते हैं, लेकिन प्रॉपर मसल्स नहीं है, जैसे हम लोगों में मसल्स हैं, कॉर्डेट्स में प्रॉपर मसल्स रहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा लेयर्स रहते हैं और वो बनाते हैं हमारे एलिमेंट्री कनाल। लेकिन यहाँ पे नॉन मस्कुलर एलिमेंट्री कनाल है, लेकिन जो इनका फायरिंग्स रहता है, फायरिंग्स मीन्स यहाँ पे कुछ पार्ट रहता है दैट इज़ मस्कुलर, मस्कुलर फायरिंग्स। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँगा आपको, ये इनका मस्कुलर फायरिंग्स है। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस द एलिमेंट्री कनाल, ये मान लो ये एलिमेंट्री कनाल है, क्लियर। ये एलिमेंट्री कनाल के आजू बाजू में सेल्स हैं, दिस आर द सेल्स। यहाँ पे ये फायरिंग्स है इनका, दिस फायरिंग्स इज मेड अप ऑफ मसल्स, ऐसे, दिस इज द मस्क्यूलर फायरिंग्स, मस्कुलर फायरिंग्स। फायरिंग्स मीन्स एलिमेंट्री कनाल का माउथ जो है इसकी, इसी में एक पार्ट रहता है जहाँ पे फूड रहता है, फूड जिसके थ्रू एलिमेंट्री कनाल के अंदर जाता है, तो ये मस्कुलर है। बाकी कोई भी एलिमेंट्री कनाल का पार्ट इनका मस्कुलर नहीं है, सिर्फ फायरिंग्स मस्कुलर। याद रहे, तुम्हारी एनसीईआरटी ने ये बताया है कि ये है मस्कुलर फायरिंग्स, बाकी क्या है ये एलिमेंट्री कनाल। शाबाश। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे मस्क्यूलर फायरिंग्स, ओके। और क्या आता है, अच्छा डाइजेशन कहाँ पे होगी, डाइजेशन इंट्रासेलुलर यानी कि विद इन द सेल या एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर। क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्री कनाल प्रेजेंट है, कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल है, तो सेल के अंदर डाइजेशन होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो डाइजेशन कहाँ पे होगी, हियर द डाइजेशन विल ऑकर्स, यहाँ पे दिस द एलिमेंट्री कनाल, यहाँ पे फूड होगा, दिस इज द फूड, और यहाँ पे ही डाइजेशन होगी। तो मैं लिख सकता हूँ डाइजेशन अकर्स विद इन द एलिमेंट्री कनाल, लिखूंगा मैं यहाँ पे डाइजेशन इज इन एक्स्ट्रा सेलुलर, डाइजेशन इज
extracellular digestion is extracellular means outside the cell within alimentary canal, within डाइजेशन कहाँ पे होगी, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, सेल्स के बाहर, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। ओके बेटा, क्लियर हुआ। इसके बाद हम कुछ सिस्टम्स पे आएंगे, तब तक आप इसका सिग्नेचर ले लो, तो सिस्टम्स पे आएंगे। जल्दी करो, मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। शाबाश, ओके बेटा, हो गया, जल्दी करो, शाबाश। ओके, चलो जी, हो गया, वेरी गुड। नोट्स साथ साथ बनाते जाओ, जितने आप नोट्स बनाओगे उतने आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उतने आपको रिमाइंड ज़्यादा हो जाएगा। चलो जी, नाउ कुछ सिस्टम्स की बात करेंगे हम, जैसे कि सबसे पहले हम आएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। दोनों सिस्टम्स एब्सेंट हैं, लेकिन कुछ ही सिस्टम्स प्रेजेंट हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला है कि ये पहला फाइलम है जिन्होंने कुछ बॉडी सिस्टम्स डेवलप किए हैं, लेकिन सभी सिस्टम्स डेवलप नहीं किए हैं इन्होंने, कुछ एब्सेंट रहे, कुछ यहाँ पे डेवलप हो गए। तो मैं बॉडी सिस्टम्स की बात करूँगा। नंबर फर्स्ट इज़ द रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये दोनों एब्सेंट है, कोई भी इनमें प्रेजेंट नहीं है। रेस्पिरेशन कैसे होती है फिर? सिंपली बॉडी सरफेस से होती है रेस्पिरेशन। ओके, बाय सिंपल डिफ्यूजन बाय बॉडी सरफेस। कोई पर्टिकुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं है इनमें जिसके थ्रू गैस एक्सचेंज हो जाएगा। नाउ बात करते हैं यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम की, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम देखते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज डेवलप्ड, एक्सक्रीटरी सिस्टम बेटा डेवलप हो चुका है इनमें। तो मैं लिख सकता हूँ, इससे पहले हमने बोला था कल, जो पहला फाइलम है जिनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप हुआ था वो कौन से थे? प्लेटीहेल्मिन्थीज। क्या सेल्स थी उनमें? फ्लैम सेल्स। इनको हम क्या नाम देते हैं? प्रोटोनेफ्रिडिया। लेकिन यहाँ पे प्रोटोनेफ्रिडिया नहीं है, यहाँ पे जो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। क्लियर? मैं बताऊंगा। इनमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल होता है, उसको हम बोलते हैं रेनिट सेल्स। ठीक है, कैसे होते हैं रेनिट सेल्स मैं आपको बताऊंगा। जो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, excretory system consists of number 1 H-shaped rennet cells, H-shaped rennet cells, RENETT, rennet cells नंबर 1। दूसरा होता है इनमें excretory pore, ठीक है, excretory pore। और तीसरा होता है इनमें excretory tube। थर्ड वन इज excretory tube. The combination of these 3 forms the excretory system of the Eschyhelminthes. Now diagrammatically we will see how these 3 parts make the excretory system of the Eschyhelminthes. Assume कीजिए this is the roundworm, ये राउंडवर्म है फॉर एग्जाम्पल, ये राउंडवर्म है, ठीक है, ये इसका हेड पोर्शन है मान लो। क्लियर? शाबाश। इसमें यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, यहाँ पे एक पोर रहता है, एक पोर रहता है। इस पोर को हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी पोर। दिस इज द एक्सक्रीटरी पोर, जहाँ से एक्सक्रीटरी मैटर बाहर जाता है। ठीक है, शाबाश, नंबर 1। इसके साथ में यहाँ से एक ट्यूब एक बनता है, हियर इज ए ट्यूब, एक ट्यूब निकलता है यहाँ से ऐसे, इसको हम नाम देते हैं एक्सक्रीटरी ट्यूब।
इसको हम नाम देते हैं एक्सक्रीटरी ट्यूब। और ये एक्सक्रीटरी ट्यूब जो है ये ओपन हो जाता है इन द एच शेप्ड रेनेट सेल्स। यहाँ पे एच शेप्ड रेनेट सेल होता है, ये देखो ऐसे दिस इज द एच शेप्ड रेनेट सेल। यहाँ पे ये ट्यूब ओपन हो जाता है और ये सेल्स क्या करते हैं, जो भी बॉडी का नाइट्रोजनस वेस्ट रहता है, मेटाबॉलिक वेस्ट यानी कि एक्सक्रीटरी मैटर, वो ये सेल्स एक्यूमुलेट करके अपने अंदर लाते हैं और फिर वो प्रोवाइड करते हैं किसको, इस एक्सक्रीटरी ट्यूब में से। ये जो एक्सक्रीटरी ट्यूब है, इस एक्सक्रीटरी ट्यूब के थ्रू वो बाहर आते हैं थ्रू दिस एक्सक्रीटरी पोर। तो ये क्या बना आपका, ये बना आपका एच शेप्ड रेनेट सेल, ये पूरा, ठीक है। और ये बना आपका जो मैंने ब्लैक कलर का बनाया एक्सक्रीटरी ट्यूब, और ये बना आपका एक्सक्रीटरी पोर। समझ आ गया बेटा आपको। तो ये तीनों बनाते हैं इसका एक्सक्रीटरी मैटर। ओके बेटा, चलो जी। नाउ इसके बाद हम आते हैं इसके नर्वस सिस्टम पे। नर्वस सिस्टम पे आते हैं। जब नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, नर्वस सिस्टम सेम टू दैट ऑफ द प्लेटीहेल्मिन्थेस, जैसे मैंने कल बताया, सेम वैसा ही है, सेम एज इन प्लेटीहेल्मिन्थेस। कैसा है इनका नर्वस सिस्टम, लेडर लाइक, कल बताया था ना मैंने, लेडर लाइक। क्या क्या कॉम्प्राइज करता है, जिसने कल की क्लास नहीं लगाई वो कल की क्लास लगाएगा, प्रीवियस लेक्चर। क्या क्या रहता है इस सिस्टम में, गैंग्लियन रहता है, एक गैंग्लियन रहता है विच एक्ट्स एज ब्रेन। और क्या क्या रहता है इसमें, वेंट्रल नर्व कार्ड रहता है, वेंट्रल नर्व कार्ड रहता है, शाबाश। ये जो वेंट्रल नर्व कार्ड है ये क्या है, डबल है, डबल डबल है ना, डबल। और क्या है, सॉलिड है, ये याद है ना, कल मैंने बताया था। ऐसे ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, ये गैंग्लिया बनाते हैं और यहाँ से क्या निकलते हैं, ऐसे डबल वेंट्रल कॉर्ड ऐसे पूरे बॉडी में फैल जाते हैं। और बीच में यहाँ पे भी न्यूरॉन्स बैठे हैं जो इस न्यूरॉन के साथ ऐसे अपने एक्सॉन शेयर करते हैं। यहाँ पे न्यूरॉन्स है, यहाँ पे न्यूरॉन्स है, सेल बॉडीज़, ये एक्सॉन यहाँ पे डालते हैं, ये एक्सॉन यहाँ पे डालते हैं, ऐसे यहाँ पे न्यूरॉन्स है, यहाँ पे न्यूरॉन्स है, ऐसे ये बना लेडर लाइक नर्वस सिस्टम। तो ये हुआ गैंग्लियन, ये हुआ वेंट्रल नर्व कार्ड, ये हुआ इसके न्यूरॉन्स, ठीक है, सेल बॉडी, और इनके एक्सॉन्स पड़े हैं। कल मैंने समझाया, ये देख लेना पिछला लेक्चर। ये इनका नर्वस सिस्टम है, ठीक है। नाउ अगर हम बात करेंगे इनकी सेगमेंटेशन की, अगर ये वर्म है तो आपको लगेगा ये सेगमेंट्स है, लेकिन इनमें सेगमेंट्स नहीं है, सेगमेंटेशन इज एब्सेंट। पॉइंट लिखूंगा मैं यहाँ पे, सेगमेंटेशन सेगमेंटेशन इज एब्सेंट, कोई सेगमेंट्स बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, शाबाश। नाउ लास्ट टॉपिक, लास्ट इसका पॉइंट, दैट इज द रिप्रोडक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। चलो जी, स्क्रीनशॉट ले लो, रिप्रोडक्शन पे आएंगे, कैसे करते हैं ये रिप्रोडक्शन, सेक्चुअल है या एसेक्चुअल है तो कैसे करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसको, इसका जल्दी से। तो इसके बाद मैं आऊँगा पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे, दैट इज द रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हो गया बेटा, चलो जी, शाबाश। नाउ अब मैं आऊँगा रिप्रोडक्शन पे। देखो रिप्रोडक्शन में अभी तक हम मोस्टली देखते थे कि हर्मोफ्रोडाइट है, यानी कि बोथ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स जो है वो सेम इंडिविजुअल के अंदर था प्रेजेंट, ठीक है, यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो है वो एक ही इंडिविजुअल के अंदर बनते थे। लेकिन यहाँ पे जो है कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेक्चुअल डिमॉर्फिज्म। दैट इज सेक्चुअल डिमॉर्फिज्म मीन्स
डायोशियस, मेल एंड फीमेल आर सेपरेट। देखो रिप्रोडक्शन लिखेंगे इनमें हम, रिप्रोडक्शन। जब हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो मैं लिखूंगा यहाँ पे वेल मॉडिफाइड कैरेक्टर जो इनमें है, दैट इज द दे आर डायोशियस, दैट इज सेक्चुअल डिमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट। मैं लिखूंगा यहाँ पे दे शो सेक्चुअल डिमॉर्फिज्म, दे शो सेक्चुअल डिमॉर्फिज्म। सेक्चुअल डिमॉर्फिज्म मीन्स क्या हुआ? सेक्चुअल डिमॉर्फिज्म मीन्स मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, मेल एंड फीमेल जो है दे आर सेपरेट, यानी कि ये अलग अलग रहते हैं। क्लियर? आपको अगर मैं दो वर्म्स दिखाऊंगा ऐसे तो आप बोल सकते हो ये मेल है ये फीमेल है, यानी कि अपीयरेंस से आप पता चलेगा, आपको बाहर के मॉर्फोलॉजी से आपको पता चलेगा कि मेल कौन है फीमेल कौन है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सेक्चुअल डिमॉर्फिज्म, या मैं इसको बोल सकता हूँ डायोशियस। इनमें कौन सा कैरेक्टर है? दे एग्जिबिट द फीचर ऑफ डायोशियस, दे आर डायोशियस, दे आर डायोशियस एनिमल्स। अगर आपको कोई पूछेगा डायोशियस क्या है, सिंपली बोलना मेल एंड फीमेल आर सेपरेट। इस कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं? डायोशियस कैरेक्टर को, बाकी कुछ भी नहीं है, सिंपल है ना। चलो जी, हो गया इतना, शाबाश। नाउ मेल एंड फीमेल अगर सेपरेट है तो कैसे पहचान मिलेगी इनकी? सिंपल है, देखो मेल जो है वो शॉर्टर होता है देन फीमेल। अगर मैं एस्केरिस बताऊंगा, एस्केरिस मीन्स हो गया राउंड वर्म जो हमारे इंटेस्टाइन्स में होता है, उसी की बात करेंगे। मान लो ये एस्केरिस है, ये नहीं बोलना कि ये राउंड वर्म है, ये प्लेनेरिया है, नहीं, ये मेल एस्केरिस है, दिस इज द मेल एस्केरिस। अब मैं इसका फीमेल बनाऊंगा, ये शॉर्ट रहता है, फीमेल जो है वो लंबी रहती है, लॉन्ग रहती है। दिस इज द फीमेल, दिस इज द फीमेल एस्केरिस, फीमेल एस्केरिस, मेल एस्केरिस, फीमेल एस्केरिस। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे मेल एस्केरिस, मेल इज शॉर्टर, फीमेल इज लॉन्गर। तो ऐसे आप पहचान सकोगे। क्लियर? एक और कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर, मेल जो है इसका जो एंड होता है दैट इज ट्विस्टेड लाइक ए पिन। क्लियर? तो मैं लिखूंगा इसका जो एंड है यानी कि कॉर्डल एंड, एंड इज इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर को ट्विस्टेड। टेल जो है वो ट्विस्टेड है, वायर यहाँ पे इसमें फीमेल में क्या है? टेल इज स्ट्रेट, टेल का जो एंड है दैट इज नॉट ट्विस्टेड, स्ट्रेट है वो ट्विस्टेड नहीं है। ठीक है, शाबाश। तो इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा? एक और चीज़ जो मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, यहाँ पे जो फीमेल है इसके बॉडी में एक पोर रहता है दैट इज नोन एज द गोनोफोर। याद रखना, ये एक्सक्रीशन वाला पोर नहीं है, दिस इज नॉट द एक्सक्रीटरी पोर, दिस इज नोन एज द गोनोफोर, गोनोफोर। गोनोफोर मीन्स यहाँ पे ये बनाता है फीमेल गैमीट, यानी कि दिस इज द फीमेल जेनेटल ऑर्गन, जिसको हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे दिस इज फीमेल जेनिटल ऑर्गन। इसमें क्या बनाएंगे? ये इसमें एग्स होंगे, इसमें क्या होंगे? एग्स होंगे इसमें। ओके, दीज आर द एग्स। क्लियर? असल में ये पोर है, एग्स तो ओवरी में बनेंगे, ठीक है, लेकिन मेल जो है वो अपना स्पर्म यहाँ पे डोनेट करेगा इस गोनोफोर के अंदर, फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, अब मेल की बात करेंगे। मेल जो है ये मेल की टेस्टीज है, दीज आर द टेस्टीज ऑफ मेल, दीज आर द टेस्टीज,
दिस आर द टेस्टिस ऑफ मेल, ये मेल की टेस्टिस है। अब देखो मेल की टेस्टिस को मेल की टेस्टिस क्या बनाएंगे, स्पर्म बनाएंगे, मेल की टेस्टिस बनाएंगे स्पर्म, मेल की टेस्टिस बनाएंगे स्पर्म। अब स्पर्म को बाहर निकलना है, किसके अंदर डालना है, फीमेल की बॉडी के अंदर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ओके, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सेक्चुअल, अच्छा रिप्रोडक्शन कौन सी है, एसेक्चुअल है सेक्चुअल, ऑब्वियसली सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होगी, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। तो मुझे बोलो फर्टिलाइजेशन कौन सी होगी, क्रॉस फर्टिलाइजेशन मीन्स जब एक के गैमेट दूसरे के बॉडी के अंदर डालने होंगे तो हम बोल सकते हैं इसको हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्योंकि क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी, दे आर नॉट हर्मोफोडाइट, ये वाले एनिमल्स हर्मोफोडाइट नहीं है, भले कि इससे पहले हमने पढ़ा हर्मोफोडाइट, हर्मोफोडाइट भी क्या करते थे, क्रॉस रिप्रोडक्शन यानी कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन, तो इनमें भी क्या होगी, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन मीन्स एक के गैमीट दूसरे के बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, और फिर वहाँ पे फ्यूजन होता है। अगर बॉडी के अंदर फ्यूजन हो जाएगा, यानी कि इसके स्पर्म इसके बॉडी के अंदर फ्यूज हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल ये इसके स्पर्म आ गई, मेल के स्पर्म आ गई, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। तो जो बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल fertilization, fusion of egg and sperm occurs inside the body of a female। ओके बेटा, क्लियर, शाबाश। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ये जो स्पर्म बाहर आते हैं तो इनमें गोनोफोर है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होगा, माउथ होगा, यहाँ पे क्या है, एनस, इसका भी यहाँ पे जो है इसका एनस नहीं है, मेल का एनस नहीं है, फीमेल का एनस रहता है लेकिन मेल का एनस नहीं है। तो अब एक और डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो गई। तो फिर मेल में क्या रहता है, मेल में रहता है क्लोइका, उसको हम बोलते हैं क्लोइका। नाउ व्हाट इज क्लोइका, मेल में रहता है यहाँ पे एक ओपनिंग, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं क्लोइका। क्लोइका या सिंपली इसको हम बोलते हैं क्लोइकल अपर्चर। क्लोइकल अपर्चर मीन्स क्या होता है, क्लोइका मीन्स ये एनस जैसा ही होता है लेकिन ये कॉमन ओपनिंग होती है। कॉमन ओपनिंग मीन्स यहाँ पे इसका एलिमेंट्री कैनाल आके यहाँ पे ओपन हो जाता है और इसकी टेस्टिस भी आके यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। फिर ये क्लोइका इस गोनोफोर के साथ मिलाता है ये, ठीक है, फिर अपने स्पर्म ये ट्रांसफ़र करता है उसी में। सिंपल है ना। देखो ये इसका एलिमेंट्री कैनाल था, फॉर एग्जाम्पल ये माउथ है, यहाँ पे दिस इज द माउथ, ये फेरेंकस है, ये एलिमेंट्री कैनाल आया यहाँ पे, ये एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे आके ओपन हो जाएगा और अपना एक्सक्रीटरी मैटर बाहर छोड़ेगा, नंबर वन। नंबर सेकंड, जब ये दोनों कॉपुलेशन करेंगे यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए जाएंगे तब जाके ये मेल को इस टेस्टिस से स्पर्म लाना है और इस गोनोफोर के अंदर डालना है। तो ये जो क्लोइका है, मेल का जो क्लोइका है, ये इस फीमेल के गोनोफोर के साथ ऐसे टच करेगा, समझाया आपको, ऐसे टच करेगा और इसी क्लोइका के थ्रू ये स्पर्म अंदर डालता है। ऐसे ये स्पर्म का पाथ है, द पाथ ऑफ स्पर्म, ऐसे और यहाँ पे आके स्पर्म ट्रांसफर होंगे किसके अंदर, गोनोफोर के अंदर। समझ आ गया, इसी को हम बोलते हैं क्लोइका। तो मैं अगर मुझे एक वर्ड में क्लोइका बताना होगा मैं लिखूंगा क्लोइका इज द कॉमन ओपनिंग फॉर जेनाइटल ट्रैक्ट एज वेल एज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, है ना। कॉमन ओपनिंग, कॉमन ओपनिंग फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सिंपल है ना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ये क्या करेगा, स्पर्म ट्रांसफर करेगा, वाइल एज डाइजेस्टिव सिस्टम से ये क्या करेगा, रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी मैटर, रिमूवल ऑफ फीकल मैटर, फीकल मैटर रिमूव करेगा। सिंपल है, बाकी कुछ भी नहीं है, सिंपल है ना। चलो इसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं क्लोइका। याद रखना मेल्स में क्लोइका होता है, फीमेल्स में एनस होता है। एक और चीज़, मेल की जो टेल होती है ना, ये इंटरेस्टिंग है,
इसके ऊपर रहते हैं कुछ ऐसे हुक लाइक स्ट्रक्चर ऐसे, इन हुक्स को हम बोलते हैं सीटिया। इनका काम क्या है मैं अभी बताऊंगा आपको। सीटिया, ये इन सीटिया से इस फीमेल को पकड़ता है, जब इसको ट्रांसफर करने होते हैं गैमेट्स ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, इस फीमेल को ऐसे पकड़ता है, यानी कि इट गिव्स अटैचमेंट ऑफ मेल विद दैट ऑफ द फीमेल। इनको हम बोलते हैं सीटिया। दे आर नोन एज सीटिया। सीटिया किसके लिए रहते हैं? फॉर अटैचमेंट। कहाँ लिखूँ मैं? चलो यहाँ पे लिखता मैं, दे आर फॉर अटैचमेंट विथ, किसके साथ? फीमेल, ड्यूरिंग सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। जब इनमें कॉपुलेशन होती है, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होती है, तब जाके ये सीटिया काम में आते हैं और ये इसको पकड़ते हैं इन सीटिया से, और ये इस गोनोफोर से और इस क्लोएका को इस गोनोफोर के साथ ऐसे टच करते हैं। मान लो ये क्लोएका है, ये गोनोफोर है, ऐसे टच किया, फिर यहाँ से स्पर्म आ गए, वो इसके गोनोफोर के अंदर चले गए। क्लियर? शाबाश। इसके बाद फर्टिलाइजर इंटरनल है, तो डेवलपमेंट क्या होगी? लार्वल बनेंगे किसी फॉर्म में, किसी फॉर्म में नहीं बनेंगे। इसलिए आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है डेवलपमेंट इज बोथ डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। यानी कि मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हम देखेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, लेकिन कुछ स्पीशीज़ में डायरेक्ट है। यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट जन्म देते हैं, किनको? अपने अडल्ट को, ठीक है, अपने जैसे बेबीज़ को, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट मीन्स पहले लार्वल फॉर्म बनता है जाइगोट, जाइगोट से लार्वा, लार्वा से फिर वो चेंज होता है अडल्ट में, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये डेवलपमेंट इनमें बोथ डायरेक्ट भी है एज वेल एज इनडायरेक्ट भी है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। नाउ लास्ट पॉइंट किस पे आते हैं? एग्जाम्पल्स पे आते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो है दैट इज द एस्कैरिस। इसको हम बोलते हैं राउंड वर्म, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। एस्कैरिस, इनको हम कॉमन नेम बोलते हैं राउंड वर्म। और एक है उसको हम बोलते हैं वोचेरिया, वोचेरिया बेनिक्रॉप्टाई, ठीक है। फ्लेरल वर्म इसको हम बोलते हैं वोचेरिया, इसको हम नाम देते हैं फ्लेरल वर्म। जब मैं आपको हेल्थ एंड डिजीज़ पढ़ाऊंगा, हेल्थ एंड डिजीज़ में ये दोनों डिजीज़ काज करते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं फ्लेरल वर्म, फ्लेरियल वर्म, ठीक है। और एक एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी ने लिखी है, दैट इज द क्या है वो? एनसाइक्लोस्टोमा। हाँ, एनसाइक्लोस्टोमा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है इसमें, जिसको हम बोलते हैं हुक वर्म, हुक वर्म। समझ आ गया बेटा आपको? क्लियर हुआ पॉइंट? 3 एग्जांपल याद रखो, एस्कैरिस, वोचेरिया बेनिक्रॉप्टाई इसका पूरा नाम है, वोचेरिया याद रहेगा तो इजी है, एनसाइक्लोस्टोमा, ठीक है। तो ये हुकवर्म, फ्लेरल वर्म एंड राउंड वर्म। दिस वाज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन ऑफ द एस्कीहेलमिन्थीज। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा एस्कीहेलमिन्थीज फाइलम भी कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट में हम एक और फाइलम जो है इसके पास है एनालिडा होगा, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में एनालिडा डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप टेक केयर।